ये चैप्टर हमारा 12 है और इसको आज हम लोग कवर करेंगे। बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में कई शहरों का विकास हुआ। आपके मन में एक आता होगा ब्रिटिश उपनिवेशिक क्या है। देखिए, उपनिवेशिक उसको कहते हैं कोई भी ताकतवर देश अपने से कमजोर देशों का आर्थिक शोषण करता है या उसको गुलाम बना लेता है, गुलाम बनाकर आर्थिक शोषण करता है, उसको उपनिवेशिक बोलते हैं। ठीक है ना। तब ब्रिटेन ने भारत को बनाया था तो इसलिए हम लोग उसको उपनिवेशिक बोलते हैं। उस क्या हुआ था, अलग अलग शहरों का विकास हो, जैसे सूरत एक शहर है ना, पटना एक शहर है ना, कलकत्ता एक शहर है ना। उस समय तो शहर था, आज में थी बन गया, राज्य में बन गया। ठीक है ना। देखिए, राजधानी है कलकत्ता पश्चिम बंगाल की। देखिए, दूसरा बन कर है कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि शहरों के साथ बोकारो, इलाहाबाद, वर्धमान, ढाका आदि शहरों का विकास व्यापारिक एवं राजनीतिक कारणों से होता है। किस किन शहरों का विकास होता है ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में? देखो, मुंबई का हुआ था, सब कलकत्ता हुआ था, मद्रास हुआ था, दिल्ली हुआ था, ये बोकारो। ठीक है ना। बोकारो आपको झारखंड में है। उसके बाद इलाहाबाद में हुआ था, फिर से आपको वर्धमान, ढाका। देखो, अगर हम बात करें ना, ये बोकारो और इसके बाद से ये जो चीजें है ना, ये झारखंड में है। लोहा इस्पात के लिए बोकारो फेमस है। ठीक है ना। ये जो शहर है, ये सब इसमें से इन जितना भी शहर का नाम लिए, इन मुख्य शहरों में से अधिकांश शहर समुंदर के किनारे ही स्थित है। ये मुंबई आपका समुंदर के किनारे, कलकत्ता भी समुद्र के किनारे है, मद्रासो है, चेन्नई, मद्रास चेन्नई आपको बोलते हैं। उसके बाद दिल्ली तो नहीं है, लेकिन ये आपका बोकारो भी नहीं है, इलाहाबाद भी है, वर्धमान तो नहीं है, ये ढाका भी है। ठीक है ना। अगला पॉइंट बोला कि अंग्रेज लोग शहर के जिस क्षेत्र में रहते थे उसे सिविल लाइन्स कहा जाता था। देखिए, एरिया पता है, जिधर अंग्रेज रहता था ना, उधर ना, उस एरिया को क्या कहते हैं? सिविल लाइन। आज आप आज के डेट में भी सिविल लाइन का नाम सुनोगे। ठीक है ना। आज भी आप सिविल लाइन का नाम सुनोगे। अंग्रेज जिस एरिया में रहता था उसे सिविल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सिविल लाइन। मुंबई व्यापारिक गतिविधियों का केंद्रीय शहर था। ठीक है ना। मुंबई व्यापारिक गतिविधियों का केंद्रीय शहर था। कहने की बात ये है, अगर व्यापार की दृष्टि से बात करें तो मुंबई एकदम बीचों बीच था। अगला पॉइंट बोला है कि अंग्रेजों ने फैक्ट्री फैक्ट्री यानी गोदाम गोदाम के रूप में सूरत, भरूच आदि को शहर के रूप में विकसित किया था। भरूच गुजरात में, ठीक है ना, ये सूरत भी गुजरात में। इन शहरों का विकास हुआ था ना, तो फैक्ट्री के रूप में हुआ था। अगला पॉइंट बोला कि अंग्रेज ने दिल्ली का इंडिया गेट, संसद भवन, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनल आदि भवनों का निर्माण किया था। ये सब किसने बनाया था? सब अंग्रेज ने बनाया था। अब हम लोग आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। बोला कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। हमारे आंसर का 1912 में हुई थी। ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो हमारे आंसर होगा इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो आंसर हमारा फोर्ट विलियम नाम था। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1773 में की गई थी। 5 नंबर प्रश्न बोला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आंसर 1991 में हुआ था। 6 नंबर बोला है कि विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? तो आंसर हमारा नवग्रांथिक शैली। 7 नंबर प्रश्न बोला है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर होगा 1931 में। 8 नंबर प्रश्न बोला है गेटवे ऑफ इंडिया, बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आंसर हमारा मुंबई में स्थित है। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न बोला कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में की थी। 10 नंबर बोला है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हमारा मुंबई को। 11 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हमारा 1853 को हुआ था। 12 नंबर प्रश्न बोला है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर हमारा कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 13 नंबर प्रश्न बोला है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। साथियों 1767 में किया गया था।
14 नंबर प्रश्न बोला है स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो 1869 में खोली गई थी। 15 नंबर प्रश्न बोला है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो आंसर हमारा 1871 में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न बोला है व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? सत्यव्रत डलहौजी से। 17 नंबर प्रश्न बोला है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हमारा 1905 में हुई थी। ये आपका हम चैप्टर 12 करवा दिए हैं, ठीक है ना। और हम आपको 13 देखते हैं तो करवा देंगे। 13 आपको अगला क्लास में करवाएंगे, कैसे इसमें 48 वीडियो है, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलते हैं अगला चैप्टर में। बहुत जल्दी ये हमारा खत्म हो जाएगा ना दोस्त, तो उसके बाद हम आपको करवा देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा चालू करेंगे, ठीक है।